एक और चीज़ है इसमें गरिमा, एक वक्त आपके लिए मुकर्रर है इतना, एक वक्त होता है, एक किसी का एक वक्त होता है, उस वक्त में आप उतना कर लो, निकल जाओ, आस्ते आस्ते ग्रेसफुली निकल जाओ, जो मेरी समझ में आता है। जैसे जॉनी वॉकर साहब से उन्होंने पूछा था कोई इंटरव्यू में कि उस वक्त महमूद साहब और दूसरे कॉमेडियंस भी, असरानी और वगैरह वगैरह आ रहे थे, तो उनसे उन्होंने पूछा कि भाई आप इतने दिग्गज कॉमेडियन रहे कि गुरुदत्त की हर फिल्म में आप होते थे, देवानंद की हर एक फिल्म में आप होते थे, दिलीप साहब के सारे फिल्मों में वो थे, राज कपूर साहब के साथ, मतलब उस वक्त कॉमेडी एंड जॉनी वॉकर एंड जॉनी वॉकर एंड महमूद, ये बहुत कमों को नसीब हुआ है जो इनमें से ये थे। बोले ये आप कोई ऐसी फिल्म नहीं है, मतलब पैरेलल हीरो आप बनते थे, आप गाना भी गाते थे, गाना भी साथ में इक्वल वेटेज इन द मूवी वगैरह होता है। बोले और आज आप फिल्मों में काम कम कर रहे हो, आपको इतना रिकग्निशन नहीं है, दूसरे कॉमेडियंस आ गए हैं, वो लोग काम कर रहे हैं, तो आपको ऐसे देख करके वो नहीं होता कि यार मुझे वापस करना चाहिए, या क्या फीलिंग आती है आपको? तो जॉनी वॉकर साहब ने अपनी अंदाज में इसका बहुत अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा, बोले कि एवरेस्ट माउंटेन भी जो लोग चढ़ते हैं, माउंटेनियर्स जो चढ़ते हैं या कोई पहाड़ी चढ़ते हैं, ट्रैकिंग के लिए चढ़ते हैं, वो ऊपर जाते हैं, सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचते हैं, अपना झंडा गाड़ते हैं, वहाँ से ऐसे थोड़ा फोटो दिखाते कि मैं यहाँ आ गया हूँ, उसके बाद वो नीचे आ जाते हैं, कोई रहता नहीं है वहाँ पर, कोई ऊपर जहाँ भी जो ऊंचाई पे एक मुकाम आपने हासिल कर लिया, उसके बाद आप नीचे आ जाते हो कि भाई है, फिर उसके बाद कोई और चढ़ेगा उसके ऊपर, फिर वो जा कर के होगा। तो बोलता मेरा भी टाइम था, उतना मैंने कर लिया, आज मैं ग्रेसफुली, इससे पहले कि लोग मुझे बोले कि हट जाओ, मैं खुद ग्रेसफुली हट गया और आई एम कंटेंट इन दैट। अदर्स आर डूइंग इट, आई एम वेरी हैप्पी दे आर डूइंग इट। सो वो दिस इज हाउ क्रिकेट में भी होता है ना, सचिन सर भी रिटायर हुए ना। आई रिमेम्बर, मैं उनको एक फंक्शन में मिला था, उस वक्त वो डिसीजन ले रहे, मैं बोला सर मत लो आप प्लीज़ आप कोशिश करके, आप भले आप ऐसे पैड बांध के बैठ जाना, लेकिन आप रिटायर मत हो। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा ये वो करके। सो बट वी ऑल, बिकॉज वी लव देम, वी वांट टू सी देम, तो हम वो करते। पर एक कहीं ना कहीं एक टाइम आता है जहाँ फिर वो जो चीज़ आप कर रहे हैं वो रिलेटेबल है कि नहीं, आज के दौर में वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं। अगर आप क्या कहते हैं, टाइड के साथ, फ्लो के साथ आप चेंज नहीं हुए, तो फिर आपको तकलीफ होगी। अब यू हैव टू चेंज। ये अभी वो चीज़ें नहीं है, जैसे सिनेमा चेंज हो गई है, वो वैसी सी फिल्में, फैमिली ओरिएंटेड फिल्में नहीं बन रही है, कुछ नहीं बन रही है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम सबको है। कितने कैरेक्टर्स है जो आज घर पर है, पर क्या करें। लेकिन अगर जो दर्शक देखना चाहते हैं, जैसी फिल्में देखना चाहते हैं, वैसी ही फिल्म बनेगी। सो यू हैव टू समवेयर डाउन दी लाइन एक्सेप्ट दैट। बट ही वॉज, वो तो कमाल ही एरा था गोविंदा सर का, कमाल। क्या चीज नहीं था जो वो नहीं करते थे, और उनको सब चीज जचता था बिल्कुल। कमाल एरा। कॉमेडी की बात करें, आपने लंबे समय तक क्या आप ऐसे कॉमेडी परोसते हैं लोगों के सामने कि अब लोगों को आदत हो गई है आपको वैसे देखने की, वो आपको देख के खुश हो जाते हैं, आपको देख के उन्हें लगता है कि आप हैं तो कुछ तो बढ़िया कमाल हो गई। अब जो कॉमेडी लंबे समय से कॉमेडी शोज़ में या फिर कॉमेडी के नाम पर वो जो लाइन ब्लर हो जाती है डबल मीनिंग जोक्स की या फूहड़ता की, कपिल शर्मा शो में भी अक्सर होता है, कई जोक्स आपके किरदार ने भी इस तरह के किए हैं, तो यहाँ पे एक आर्टिस्ट का कॉल कितना रहता है और इन जोक्स पर आपका क्या कहना है, इस तरह के कंटेंट पर? सी ये इसमें भी है ना, थोड़ा सा थिन लाइन है, बहुत थिन लाइन है, नॉटीनेस एंड वल्गर। हम जो चीज़ करते थे दादी वाले में वो थी, वो नॉटीनेस बहुत थी उसमें, वो शरारती, वो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हम करके टच एंड गो करके हम निकल जाते थे। अब आई बात डबल मीनिंग की या थोड़ा सा वो करना, वो बहुत इजी है गरिमा। वैसे वाली कॉमेडी करना वो इजी इन द सेंस
नॉट के चलो करते हैं वैसे, पर यह है कि फैमिली कॉमेडी या नीट क्लीन कॉमेडी जिसे कहते हैं हम, जिसमें हम कोई अश्लील बातें या किसी की बॉडी शेमिंग वगैरह भी नहीं, कुछ सिचुएशंस ऐसे बनाए, वो करना वो बहुत मुश्किल है, उसे क्रिएट करना बहुत मुश्किल है। नॉट दैट कि इट्स नॉट अचीवेबल, बट वो मुश्किल है। अब क्या है, वो अभी इतने जो बच्चे, ये जो कुछ भी हो रहा है उसमें, जो मुझे ऐसे लगता है ना कि भाग रहे सब, ये रेस जैसा हो गया है, भाग रहे। वो आप सोशल मीडिया के गुलाम हो गए हो, अब ये डिलीवर करना है, अब ये देना है, आज एवरी वीक हमको ये देना है, हर हफ्ते हमको 2 लोड करना है, अब ये वो करना है। क्रिएटिविटी वाला काम है ये, क्रिएटिविटी वाला काम है। वो ये नहीं है कि दुकान से खरीद के लेकर आए, कट पुट के कर दिए। उस चीज़ को जहन में आना, एंड इट्स ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन। आप ऑब्जर्व करते हो, अरे वो ऐसा हो गया, उसके ऊपर एक स्पूफ करते हैं, हम वो करते हैं। आप यू आर नॉट गिविंग योरसेल्फ टाइम, आप भाग रहे हो दूसरों के साथ, प्रेशर में आ गए हो, अरे नहीं हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो विच इज़ आई फील थोड़ा रॉन्ग है आप अपने आप के लिए। और उस वक्त जब आप को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, इतने सारे फॉलोअर्स है आपके पास, लोग चाहते हैं आपको, यू नो, आप यू आर लकी कि आपको ये, आप ऐसे टाइम में हो जहां हम लोग, आप जो भी लोड करोगे, जो भी दोगे, लोग देखते हैं, उसकी बड़ा मंच है आपके पास। तो व्हाई नॉट यूज इट इन अ गुड वे? यू कैन क्रिएट इट। उसको, उसकी लाइकिंग थोड़ी कम होगी, पर वो भी ग्रो करेगी ना फिर।